बाद में अपनी किस्मत आजमानी, उसके बाद में अपनी किस्मत आजमाने बैरून मुल्क चला गया। आपको मेरा ख्याल जरा देर से नहीं आया? पहले तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलूंगा नहीं, देखूंगा भी नहीं। क्या फायदा होगा? क्या पता तुम मेरा वापस आना पसंद ना करो। क्या पता तुम्हारा कोई कारोबार हो जिसके अंदर मैं ऐसी मुखर हूं। क्या पता तुम्हारे बीवी बच्चे हो, मेरा वापस आना पसंद ना करें। लेकिन फिर मैं बेचैन हो गया। तो मुझे आना पड़ा। और अब आकर मैंने देखा है कि तुम खुशहाल हो। तुम्हारा कारोबार ठीक ठाक है। अल्लाह के फजल से तुम्हारे पास बहुत कुछ है। और अब मैं चला जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा मुजरिम हूं बेटे। मेरी गलतियों की वजह से तुम्हें बगैर माँ बाप के बड़ा होना पड़ा। मुझे माफ कर दो। अब आप माफी मत मांगिए आप, प्लीज। और हाँ, कहीं नहीं जाएंगे। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे मेरे पास। तुमने मुझे बाप कहा, मैं बहुत खुश हूं मुराद। अच्छा देखो, किसी को ये नहीं पता लगना चाहिए कि मैं तुम्हारा बाप हूं। मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा कोई दूर दराज का रिश्तेदार हो सकता हूं कुछ, लेकिन बाप नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी अपनी एक पहचान है, और यही पहचान तुम्हारे लिए बेहतर है। हाँ, मैं वादा करता हूं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे आप। मेरे पास रहेंगे, अपने बेटे के पास। डिसीजन तो तभी लिया जा सकता है ना कि सबसे पहले हमें पता लगे कि क्वांटिटी और वो उसका सारा वो जो मसला है उसके आने का वो किस तरह पहुंचेगा। ओके ठीक है, भेज दो। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आई थिंक मुझे थोड़ी देर कुछ वक्त चाहिए। मीटिंग हमें कैंसिल करनी पड़ेगी। रिजवान मेरे कहाँ है? आप मेरे ख्याल में अपनी देर लंच ब्रेक कर लें। ओके, बट वी हैव टू फिनिश दिस मीटिंग। वी हैव टू डिसाइड लेटर ऑन प्लीज। राइट। हाँ तैमूर, वो देखेंगे। हेलो रिजवान, क्या है? क्यों, सब खैरियत है ना? बैठो। तुमने तो मुझसे वादा किया था। मैंने तो तुमसे बहुत सारे वादे किए हैं। ये बताओ कि कौन से वादे की बात कर रहे हो? ये डील्स के बारे में जो तुम्हारे मेरे दरमियान हुई है। हाँ, तो मैं अपने वादे पर कायम हूँ। तो फिर ये कौन है जो सूंघता फिर रहा है, इंफॉर्मेशन लेता फिर रहा है? कौन है? कोई 2 टके का अखबारी नुमाइंदा, जफर नाम है उसका, इंफॉर्मेशन लेता है। मेरे दफ्तर के आदमी को उसने रिश्वत दी है।
कैसी इन्फॉर्मेशन? मालूम वो करना चाहता है तुम्हारे और मेरे डील्स के बारे में, हर चीज के बारे में। ही वॉन्ट्स टू नो एवरीथिंग। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? और ये कौन है, क्या है ये, कितना कुछ जानता है ये? तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक हो जाएगा? उमर, मैं रिस्क नहीं ले सकता। देखो, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसको किसी बात का कुछ इल्म नहीं है। ब्लैक विदाउट शुगर विदाउट मिल्क। आदम खान, आदम खाना। आज बहुत उदास लग रही हो शहरबानो। अच्छा, एक बात बताओ जफर, तुम हमेशा मुझे शहरबानो क्यों कहते हो? तुम मेरा पूरा नाम क्यों पुकारते हो? क्योंकि तुम मुझे एक उदास शहजादी लगती हो जो एक सालिम जादूगर की कैद में हो। कितने बेवकूफ हो तुम जफर। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? पता नहीं, शायद मुझे जुल्म सहना अच्छा लगता है। अच्छा खैर, मेरी बात छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी नहीं, बस वही दिन रात की रूटीन जर्नलिज्म। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते जफर? शहरबानो, पांच दफा मुझे लगता है कि तुम अंदर कहीं दिल में अब भी उमर से मोहब्बत करती हो। अब नहीं, इम्पॉसिबल। कभी मैं उमर को बहुत चाहती थी, बहुत ज्यादा, लेकिन अब नहीं। मुझे उमर से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन ना जाने वो मुझसे क्या चाहता था। कहता था कि मैं स्पॉइल्ड हूं और मुझे मोहब्बत करनी नहीं आती, और मैं क्या करती। और अब वो मुझे ऑन करता है, जैसे मैं कोई चीज हूं। तो फिर छोड़ दो ना उसको, मेरे पास चलिए। लेकिन क्या वो तुम्हें आने देगा? वो तो शायद मुझे छोड़ दे, मगर मगर क्या शहरबानो? शहरबानो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत का लफ्ज मेरे लिए बिल्कुल बेमायने हो चुका है। बेवकूफ लड़की, कभी मोहब्बत भी किसी के लिए बेमानी हुआ करती है? मेरे लिए तो है। झूठ बोल रही हो तुम, बिल्कुल झूठ बोल रही हो। बहरहाल तुम्हें एक दिन पता चल जाएगा। सोफिया, ये तुम्हारा एडवांस है।
इसे संभाल के रख लो। ओह, नॉट बैड। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इस एड में काम कर रही हो। थैंक यू। पता है जब मैंने मुराद से कहा ना कि तुम ये ऐड खुद बना रही हो तो वो समझ गया कि मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकती। इजाज़त मिल गई। चलो ये तो अच्छी बात है। पता है दूसरी खुशी मुझे किस बात की है? कि तुम्हें इस एड का बहुत अच्छा अमाउंट मिल रहा है। हाँ लेकिन मुझे दौलत नहीं, मुझे सक्सेस चाहिए। सक्सेस। You are already rich and famous, my dear. अब मज़ीद क्या मुश्किल है? अरे मैंने सुना तुम एक फिल्म में काम कर रही हो। क्या? हाँ, फिल्म में। तुम्हें किसने बताया? वो अनीला मिली थी। वो कह रही थी कि मुराद की कोई ड्रीम थी, एक फिल्म ऐसी बनाए जो मुख्तलिफ हो और अच्छी हो, उसमें तुम्हें कास्ट करना चाह रहा है। अच्छा। अगर मुख्तलिफ फिल्म हुई तो काम ज़रूर करूँगी। मैं ये आम शाम कब नहीं कर सकती। ओहो। वेल फिर तो तुम और भी रिच हो जाओगी। ये भी क्यों कहा है? मैं कहाँ रिच हूँ भाई, एक ऐड ही तो किया है। इतने अच्छे फ्लैट में रहती हो, इतनी अच्छी गाड़ी है, 7 लाख का ब्रेसलेट पहनती हो। दिया किसने है? मुराद ने? नहीं, बताऊंगी एक दिन। तुम कितनी रिजर्व्ड हो, कितनी बातें छुपाती हो मुझसे। अब देखो ना, अली के प्ले में काम करी और मुझे ही नहीं बताया। मुझे पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है। कितनी बुरी बात है। अच्छा, तुम भी तो मुझसे बहुत सी बातें बताती हो, बहुत सीक्रेट हो। क्या छुपाया है? सब कुछ तो बोल देती हूँ और इतना बोलती हूँ। एक बात नहीं बताई तुमने। क्या? कि तुम्हें अली बहुत अच्छा लगता है। कैसा पकड़ी गई ना है? वो जफर का क्या बना? सर उसके फ्लैट के बाहर आदमी बैठे हैं, जैसे ही आएगा वो पकड़ा जाएगा। एक बात का ध्यान रखना कि मैं किसी किस्म का स्कैंडल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बहुत ठीक आदमी है, शहरबानों का खालाजाद है। उसको सीधा मेरे पास लाना, मैं उसको समझाऊंगा आखिरी बार। अगर उसके बावजूद ना समझा तो तुम जानो और तुम्हारा काम। सर जफर शाम तक पकड़ा जाएगा, मैं खुद जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ, वो शहाब के बारे में कुछ पता चला? सर उसका कोई कारोबार नहीं और ना की वीडियो की दुकान है। सर बस वो। क्या बस वो? एक घर है। कैसा घर है? जुआ खाना। मेरी इतला के मुताबिक शहाब वहाँ पे काफ़ी बड़ी रकम जुए में हार चुका है। ठीक है, जाओ। मुराद जरा ये देखें ना प्लीज। मुराद तुम्हारे गेस्ट को कोई चाय या कॉफी तो नहीं चाहिए? क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
जी क्या लेंगे आप? भाई इस वक्त तो मुझे ज़रा कंपनी की ज़रूरत है, तुमने मेरा तारुफ नहीं कराया इनके साथ। ये अनीला है, हमारी एजेंसी की क्रिएटिव डायरेक्टर। अनीला, ये इम्तियाज साहब है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, और ये मैं ऐसे ही तकल्लुफ़न नहीं कह रहा। बहुत अरसे बाद मैंने इतनी खूबसूरत खातून देखी है। थैंक यू। अब ये पेपर्स ठीक है, यू कैन गो नाउ, राइट? ओके। वो मुराद, मैं पूछ रही थी कि वो सोफिया को तुमने फिल्म के प्रोजेक्ट के बारे में बता दी या नहीं? नहीं, मैं बता दूंगा उसको, डोंट यू वरी। थैंक यू। ओके। तुमको उमर खान ने याद किया है। कभी कभी स्पेशल लोगों के लिए खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आओ सुफिया। अरे हाँ, आपके लिए एक चीज़ है। क्या? एक चेक। ये कैसा चेक है? फर्निश्ड फ्लैट का 6 महीने का किराया। तो तुम मुझे पे कर रही हो? मैं हमेशा से यही करना चाहती थी। इतने पैसे कहाँ से आए? I'm getting rich. नताशा है ना, उसके लिए ऐड कर रही हूँ। वेरी गुड। एनीवे, ये बहुत अच्छा हुआ। So you're enjoying your career? Yes. यानी कि और ऐड मिल रहे हैं। वेरी गुड। उमर, आपने मुझे वो डायमंड के कड़े क्यों प्रेजेंट किए थे? वो इसलिए कि जो लोग मुझे पसंद होते हैं उन्हें तोहफे देना मुझे अच्छा लगता है। 7 लाख के तोहफे? और तुम ये सोच रही हो कि जो शख्स तुमको 7 लाख रुपए के तोहफे दे सकता है वो वापसी में भी कुछ मांगेगा। सोफिया, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे किसी किस्म का लेन देन नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ चाहता हूं कि तुम मेरे पास रहो, मेरे साथ इसी तरह। तुम सूप पियो, ठंडा हो जाएगा। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, फिर बाकी खाना भी निकालेंगे। यू विल एंजॉय इट।
आई तेरी बात? हाँ?